किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी वो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा उसके अलावा बीजेपी वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो मुझे स्वागत कर। जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए देखने को मिली, इन शब्दों के पीछे उन लाख हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बीजेपी पार्टी का बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आपको देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ तथ्यों से पर्दाफाश करना इस देश के हित में अति आवश्यक है। क्यों सभी पार्टियां बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहती हैं? इसके अतीत में काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण बीजेपी ने कल ही आम आदमी पार्टी के मंत्री रह चुके कैलाश गहलोत को पार्टी में सदस्यता देकर साबित कर दिया है। इसलिए कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपको बताते चले, केजरीवाल के इस्तीफे के समय आतिशी के पहले इन्हें भी सीएम का दावेदार माना गया था। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल के सामने सरेंडर क्यों कर दिया? आज यह प्रश्न इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में जो हुआ है वो शॉकिंग है। बीजेपी का हर एक वोटर, बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता, भले वह बोले या ना बोले, लेकिन यह जरूर सोच रहा होगा कि यह बीजेपी ने इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कैसे किया। बीजेपी जिस दिल्ली के लिए कह रही थी कि केजरीवाल जेल चले गए, शीश महल लोगों ने देख लिया। केजरीवाल का भ्रष्टाचार लोग जानते हैं। अब केजरीवाल को मौका नहीं मिलेगा। उस दिल्ली में बीजेपी कैसे केजरीवाल के सामने सरेंडर करती आज दिखी है। खबर यह आई कि आज कैलाश गहलोत, जिन्होंने कल ही आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। 24 घंटे भी नहीं बीते कि कैलाश गहलोत, जिनको बीजेपी भी पानी पी पी कर कोसती रही, जो अरविंद केजरीवाल के खास मिनिस्टर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी रहे हैं, वो व्यक्ति बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने इस व्यक्ति को भी बार बार केजरीवाल की टीम का बताया, केजरीवाल का साथी बताया। और आज मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सचदेवा साहब, जो बीजेपी के दिल्ली के बड़े नेता, ये लोग मिलकर जो है वो कैलाश गहलोत को बीजेपी की सदस्यता दिला रहे हैं। आज कैलाश गहलोत, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, उन्होंने कहा क्या है यह भी आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि भाई, आम आदमी पार्टी को छोड़ना आसान नहीं था। आप में सब हालात ठीक नहीं है। अब आप में आत्मविश्वास टूट गया। एक बार कैलाश गहलोत को सुनिए, फिर आगे की बात बताती हूँ। जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली, तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा, और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे उन लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी, वो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैंने अपने पत्रों के माध्यम से सारी चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई सरकार अगर लगातार हर छोटे विषय पे, हर बड़े विषय पे अगर केंद्र सरकार के साथ पूरा समय, चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे, तो मेरे ख्याल से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली का विकास अगर हमें करना है तो अपने अच्छे संबंध बना के रखने ज़रूरी हैं। मेरा जितना समय एज ए मिनिस्टर निकला, जितने भी विभाग रहे, मुख्य रूप से आज भी मुझे एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही जाना जाता है, और जितना भी मुझे मौका मिला मैंने पूरी कोशिश की कि चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे एलजी से है, क्योंकि हमारा मकसद दिल्ली वासियों के लिए काम करने का था। हमारे पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था। मेरे ख्याल से जितने भी लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े, उनका मकसद अपना, कि किसी चीज की वजह से अब मैं जो चाहता हूं वो ऊपर हो, वो मकसद नहीं था। लोगों का काम करने का मकसद केवल था।
कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि हम अपना मकसद भूल गए थे, जिस मकसद के लिए आम आदमी पार्टी बनाई गई थी और आम से खास हो गए, और इसलिए उन्होंने अपनी चिट्ठी में शीश महल का जिक्र किया। लेकिन अभी अभी अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले जेल से छूट कर आए थे, तो इन्हीं कैलाश गहलोत की गाड़ी में बैठ कर आए थे। आप पीछे की सीट पर देखिए, ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं यही कैलाश गहलोत हैं। राघव चड्ढा स्वागत करते हैं, कैलाश गहलोत पीछे से हंसते हुए उतर रहे हैं और उसके बाद माला पहना रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल से आए तो अगर केजरीवाल को लेकर जो ये बातें लिख रहे हैं कि पार्टी भटक गई वगैरह वगैरह, शीश महल से दिक्कत थी तो अपनी गाड़ी में बिठाकर लाकर और माला पहनाने की क्या जरूरत? कोई पूछे इनसे कि भाई आप तो कुछ दिन पहले तक माला पहना रहे थे। अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट कर आए तब आपको नहीं दिख रहा था क्या कि भाई पार्टी भटक गई? और जिस शीश महल का जिक्र कर रहे हैं उस शीश महल में आप तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। दिल्ली सरकार में आप कितनी बार शीश महल में गए होंगे, केजरीवाल के घर में गए होंगे। अगर आपको आम आदमी पार्टी से दिक्कत थी तो भाई आप आम आदमी पार्टी छोड़ते, आप निर्दलीय लड़के दिखाते। आपको लोगों की सेवा करनी थी, निर्दलीय सेवा करके दिखाते। बीजेपी में क्यों आए, यह प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा कैलाश गहलोत से। और ये वही कैलाश गहलोत हैं जो कुछ दिन पहले तक क्या कहते थे वह दिखाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत के बीजेपी ज्वाइन करने पर क्या कहा। सर आप कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो, क्या उनके वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो मुझे स्वागत कर सकते। थैंक यू। केजरीवाल भी ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कैलाश गहलोत फ्री है, जहां ज्वाइन करना है कर लीजिए। यानी इस पूरे मामले में भाई कैलाश गहलोत अगर साथ रहे हैं तो कैलाश गहलोत भी बहुत कुछ केजरीवाल के बारे में जानते हैं, केजरीवाल भी कैलाश गहलोत के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। तो यह मर्यादा बनी हुई अभी तक दिख रही है, लेकिन जो कैलाश गहलोत का बीजेपी बाहें खोलकर स्वागत कर रही है दिल्ली में, भाई इससे तो ये साबित हो रहा है कि आप दिल्ली में अभी भी केजरीवाल से कमजोर हैं। आप अभी भी इसका मतलब यह देख रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हरा नहीं पा रहे हैं, वरना कोई मतलब नहीं कि आप कैलाश गहलोत को पार्टी में लेकर आप आम आदमी पार्टी के उस बड़े नेता को पार्टी में ले लें जिसके ऊपर आपके खुद के नेताओं ने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए। जो व्यक्ति आपको अभी कुछ दिन पहले तक जो है वो विधानसभा में खड़े होकर केंद्र की सरकार को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, वो उठे और बीजेपी में चले गए। आप देखिए कैलाश गहलोत सितंबर में दिल्ली विधानसभा में क्या बोल रहे थे। जब दिल्ली सरकार जब कोई टेंडर करती है तो उसमें करप्शन हो गया। जब हम कोई बसों का ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो उसमें करप्शन हो गया। ये 2000 बसें आ गई, इसमें करप्शन नहीं हुआ कोई क्या? मैं पूछ रहा हूं भाई, अब ये एसीबी में कंप्लेंट करें, अब ये सीबीआई में कंप्लेंट करें, लेकिन ये करेंगे कैसे? इनकी औकात नहीं है ये कंप्लेंट करने की, इनकी औकात नहीं है। मैं कह रहा हूं ये सदन पे, ये सपने में भी नहीं बोल सकते कि जी इन बसों में करप्शन हुआ है। और अगर आप में हिम्मत है तो आप सीबीआई को कंप्लेंट कर दो कल। भाई अगर आप सीबीआई को कंप्लेंट कर दो तो मैं अध्यक्ष जी कह रहा हूं, मैं कल से सदन में आना छोड़ दूंगा। करके दिखाओ, आप करके दिखाओ। 2000 बसों में जो करप्शन हुआ है, अगर ये मानते हैं तो करके दिखाओ कंप्लेंट। बेकार की बातें करते रहते हो। तो ये कैलाश गहलोत जिनका बीजेपी बाहें फैलाकर स्वागत कर रही है, ये अभी सितंबर के महीने तक बीजेपी वालों को औकात दिखा रहे थे कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम जो है वो केंद्र को लेकर जो है वो सवाल पूछ लो, सीबीआई जांच की मांग कर लो। तो कोई कैलाश गहलोत से पहले पूछे कि अगर आपको इतना भ्रष्टाचार केंद्र में दिखता था तो बीजेपी ज्वाइन क्यों की? कोई बीजेपी से पूछे कि जो आदमी आपको औकात दिखा रहा था उसको क्यों ज्वाइन कराया? कोई बीजेपी से पूछे कि आपके खुद के नेता क्या क्या कहते थे? कैबिनेट नोट जब बनाम शराब घोटाले को लेकर आप सुनिए बीजेपी के नेता सिरसा जी क्या कह रहे थे पहले कुछ दिन पहले। कैलाश गहलोत जी को भी ईडी ने समन किया है। कैलाश गहलोत बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस सारे शराब घोटाले की, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना GOM, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 3 मंत्रियों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जिन्होंने ये पॉलिसी को बनाया, उसमें कैलाश गहलोत एक थे, सत्येंद्र जैन दूसरे थे और मनीष सिसोदिया जी थे। तो एक बात बहुत स्पष्ट है, अब इस पूछताछ में सब कुछ सामने आ जाएगा किस तरह से वो टेलर मेड पॉलिसी जो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को लाभ देने के लिए बनाई गई थी, वो पॉलिसी कैलाश गहलोत जी तक कैसे आई? वो मीटिंग में पॉलिसी कैसी आई? क्या वही ये पॉलिसी थी जो अरविंद जी ने अरविंद केजरीवाल जी के घर में? यानी बीजेपी के नेता खुद कैलाश गहलोत को शराब घोटाले मामले में एक अहम किरदार बता चुके हैं। आज कैलाश गहलोत का स्वागत हो रहा है। बांसुरी स्वराज क्या कहती थी, जरा वो भी सुनिए।
दस्तावेज है जो ये दिखाता है कि 23 मार्च 2022 में ही श्री कैलाश गहलोत जो मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा है, ऑनरेबल मिनिस्टर हैज डिजायर्ड दैट श्री प्रेमोदय खाखा असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मे बी डेप्यूटेड एज ओएसडी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड टू ऑनरेबल मिनिस्टर। यानी ये अफसर उनके बहुत पसंदीदा अफसर थे, ये उनके हैंडपिक्ड चॉइस थे, इसीलिए मंत्री साहब इस चरित्रहीन दरिंदे को अपने साथ ओएसडी बनाया भी और 1 वर्ष तक। अगर आम आदमी पार्टी डूबता जहाज है तो कैलाश गहलोत को पार्टी में लेने की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब आप नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी डूबता जहाज है, इसलिए देखो लोग छोड़ के निकल रहे हैं। और आज की डेट में कैलाश गहलोत को बीजेपी ज्वाइन कराकर बीजेपी ने यह मैसेज दे दिया कि भाई बीजेपी अभी भी इस दौड़ में केजरीवाल से पीछे है, इसलिए आपको उसको कैलाश गहलोत के पुश की जरूरत है। उसे यह मैसेज देने की जरूरत है कि भाई लोग छोड़ के जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। ये तो देखो डूबता हुआ जहाज है। वरना आप कपिल मिश्रा जो आज कह रहे हैं कि इन्हीं कपिल मिश्रा का एक पुराना ट्वीट दिखाती हूँ। 13 अक्टूबर 2018 का केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के यहाँ आईटी को क्या मिला? 175 से ज्यादा प्रॉपर्टी बिल के दस्तावेज मिले, एक प्रॉपर्टी ड्राइवर के नाम 1.25 करोड़ के जेवर जब्त, 100 करोड़ की टैक्स चोरी। यही कपिल मिश्रा लिख रहे थे। केजरीवाल सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वागत योग्य है, और जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है, ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा दे के सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का, और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनका दम घुट रहा है, और हर विधानसभा में इसी तरह से उनके कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसे आदमी को क्यों ज्वाइन कराया? इसलिए मैं कह रही हूँ कि केजरीवाल के सामने इसका मतलब बीजेपी ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि केजरीवाल को तो कैलाश गहलोत के जाने से ज्यादा नुकसान नहीं हो। भाई वो साबित कर देंगे कि भाई जो हम कह रहे थे कि ईडी सीबीआई के जो आरोप लगाए गए वो हमें कमजोर करने के लिए लगाए गए। और देखो कैलाश गहलोत भाग तो जो बीजेपी को नैरेटिव बीजेपी बना रही थी पब्लिक के सामने, अब वो नैरेटिव टूट गया, बीजेपी ने खुद उस पर पानी डाल दिया। इसका मतलब बीजेपी पर जो आरोप लगता है वॉशिंग मशीन लेकर भाई क्यों ज्वाइन कराया, इस तरह आपने अजीत पवार को ले लिया, इस तरह से प्रफुल्ल पटेल को ले लिया, इस तरह से आप किसी को भी ले लेते हैं। आपने ये मैसेज दे दिया कि आप इसका मतलब हार रहे हैं। आपको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं था, इसका मतलब आपको लग रहा है कि वो शीश महल का मैसेज जो आप कह रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचा। भाई कैलाश गहलोत ऐसे तो आएंगे नहीं, उनको टिकट देने का वादा तो जरूर किया होगा। कल को कैलाश गहलोत जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां बीजेपी का कार्यकर्ता जाके कैलाश गहलोत के लिए वोट मांगेगा। सोचिए अब क्या हालत होगी। आम आदमी पार्टी को अपने हाथ में सजाकर दे दिया कि लो भाई जाकर पब्लिक को बताओ कि देखो जिसको भ्रष्टाचारी बता रहे थे उसी को गोद में बिठा लिया। इसका मतलब भ्रष्टाचार का आरोप झूठा था, और अगर भ्रष्टाचार का आरोप सच्चा था तो इसका मतलब बीजेपी पर जो दूसरा आरोप लगता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन लिए घूम रही है, मेरे साथ आओ मैं तुमको क्लीन करके निकाल दूंगा, वो आरोप सही है। तो बीजेपी इधर से भी फंसेगी और उधर से भी फंसेगी। और बीजेपी ने एक तरह से दिल्ली का चुनाव उठाकर आज की डेट में केजरीवाल को दे दिया है। क्या हुआ हमारे साथ? किस मुंह से आप कहिए कि केजरीवाल और उसके सारे लोग भ्रष्ट हैं, जब आप उन्हीं में से एक बड़े नेता को, राइट हैंड को केजरीवाल के अपने साथ पार्टी में लेकर बैठे रहे? कोई बताइए। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी वाकई में एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है? आपका क्या मानना है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, इसके आगामी समय में क्या परिणाम होंगे। जिस तरीके से आपका एक वोट इस देश का भविष्य तय करता है, उसी तरह से आपका एक कमेंट देश के लोगों तक पहुंचकर सही निर्णय लेने का रास्ता दिखाता है। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।